भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती है। योगी जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 5 सीटों के नतीजे में समाजवादी पार्टी को एक विशेष। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। बगल का जिला लखीमपुर जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे? हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा। हालांकि मैं आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। पहले तो परिवार को मैं बधाई देता हूँ। कार्यक्रम कल था लेकिन आज आने का मौका मिल पाया, तो मैं आज शामिल होकर के परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हरदोई के कार्यकर्ता जहाँ से एक्सप्रेसवे से उतरा हूँ और इस गांव तक पहुँचा हूँ, मुझे जगह जगह कार्यकर्ता नेता मिले, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और एक कंपनी जो दावा करती थी अभी कुछ दिन पहले तक कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आज जिन्होंने चीज़ें जानी होंगी, जो मालिक दुनिया के नंबर 2 पे था, हम आप सब उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है 24 तक वो नंबर 1 पर पहुंच जाए। आज सोचो 20 की सूची से भी बाहर हो गया। सवाल वैल्यूएशन का नहीं है कि वैल्यूएशन कहां से कहां हो गई, किस कंपनी की वैल्यूएशन क्या से कहां पहुंच गए हम। जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके पैसे का नुकसान कितना हुआ होगा। एक व्यक्ति, कंपनी तो 20 से बाहर हो गई सूची में, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका क्या नुकसान हुआ होगा। और फिर जो लोग ये दावा करते थे कि हम दुनिया में अर्थव्यवस्था को जाने कहाँ ले जा रहे हैं, हमारा किसान अगर मेहनत ना करे तो हमारी ये अर्थव्यवस्था खोखली है, और इतने बड़े व्यक्ति का नीचे आ जाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जनता को धोखे में रखती है। नोटबंदी आपने देखा, धोखा था। जीएसटी धोखा। आज ही कीमत दूध की बढ़ी है, और यहाँ तो ग्रामीण क्षेत्र जहाँ उम्मीद शायद दूध की कीमत वो नहीं है जो बाजार में आज है। अगर अमूल रुपया बढ़ा दे, अमूल अगर कीमत बढ़ा रहा है और 70 तक रुपए ले जा रहा है, तो सोचिए महंगाई कहाँ है। यही लोग रिफाइंड बेच रहे थे जानबूझ करके, सरसों का तेल महंगा करके। जब सरसों का तेल महंगा हो जाएगा और रिफाइंड सस्ता बिकने लगेगा, आपको याद होगा रिफाइंड कौन मालिक है? गेहूं में हालांकि वो जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। 2022 तक आय दोगुनी होनी थी, लेकिन आटा किस कीमत पहुंच गया, गैस सिलेंडर किस कीमत है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये बड़े सवाल हैं, इन सवालों पे चिंता करना चाहिए। अर्थव्यवस्था खोखली है, बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। सर, एक सवाल ले लीजिए, आज मायावती जी का ट्वीट आया है। उन्होंने ये कहा है कि रामचरित व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें सूत्रों की नहीं बल्कि एससी व ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें सूत्र कहकर सपा इनका अपमान कर रही है, संविधान की अवहेलना न करे। साथ में उन्होंने 95 का भी जिक्र किया है कि लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी उसमें सपा को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए, जब एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला कराया। ये मेरे पत्रकार साथी बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन
ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहाँ भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। आजकल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे आतंकवादी। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग? ये हर चीज जो हमें सहूलियत दे सकती थी, उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। सोचो ठेका किसके पास था। और देखिए, बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे। तेल, घी, बिस्किट, पाउडर, नमकीन वो अच्छा बेचें। सर, यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है निवेश के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मीट पहले भी धोखा थी और फिर धोखा होने जा रहा है। और आज अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 75% जमीन पर ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5 लाख करोड़ और उसका 75% जमीन पे आ गया। तो हरदोई के लोगों बताओ, जो समाजवादी सरकार में आपके कारखाने लगे थे संडीला में, उसके अलावा एक कारखाना आगे लगाओ तो बता दो आप। एक कारखाना लगाओ हरदोई में, एक कारखाना कन्नौज में लगा हो। तो ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और केवल झूठ बोल रहे हैं। योगी ने कहा है कि अखिलेश केवल परिवार के बारे में सोचते हैं और जो कुछ हो मिलता है उसको परिवार के लिए। ये योगी जी ने कब कह दिया? अगर योगी के मुंह से ऐसी बात निकल रही तो मुख्यमंत्री हो, क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हो? हटो उस कुर्सी से। ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी अहमद जैसे लोगों का और उनके सरकार में शरीफ हैं, वो खुद शरीफ हैं क्या? आप याद कीजिए, ये मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए, डिप्टी सीएम के वापस लिए। इन पे क्या मुकदमा था और डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमा था? तो ऐसे मुख्यमंत्री को दूसरों के बारे में कहने का अधिकार नहीं है। कानून है, संविधान है और मुझे उम्मीद है कि कानून से उन्हें न्याय मिलेगा, न्यायालय से। मैं तो बधाई देता हूं उन्हें कि अभी अमेठी के बाजार पे उन्होंने चलाया। मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसी तरह बाजारों में अगर चलाओगे तो शायद सड़कें चौड़ी हो जाएंगी। एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने और दिया है कि भारत का मूल धर्म सनातन ही है। सनातन में सभी धर्मों का सहयोग किया गया। देश में पहली मस्जिद हिंदू राजा ने बनवाई थी। मुसलमानों पर जब संकट आया तो हिंदुओं ने बचाया। तो हम कहाँ गलत कहते हैं? आप अयोध्या में जो भगवान हमारे हनुमान जी के हनुमानगढ़ी है, उसके लिए नवाबों ने ज़मीन दी थी। तो ये जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, हमारी जो एक दूसरे का सहयोग करने की जो संस्कृति है, हमारा भारत तभी अच्छा लगता है ये गुलदस्ता की तरह हो जिसमें हर रंग शामिल हो। ये तो समाजवादियों की बातें करने लगे, क्या बात है? लगता कुर्सी से हटने वाले तो नहीं है। आज सिख समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां पर रामचरितमानस। मुझे उम्मीद है कि सिख समाज के लोग हार में बैठ करके लखीमपुर में भी जाएंगे और बीजेपी के इशारे से नाकाम करें। बीजेपी के कार्यालय में थाड़ लेकर पहुंचे और जो आईपीसी की किताब है
उसको लेकर के जाएं कि उसके तहत कार्रवाई हुई है बीजेपी के लोगों पे कि नहीं हुई है।